जो समाअत हुई तकरीबन 1 घंटे की यह समाअत थी। समाअत के अहवाल से क्या लगा सर आपको? ये उन्होंने कहा कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर हुई हैं चीजें उनके मिनट्स मंगवा ली जाए। अब ये निकलकर सामने आएगा किसने क्या कहा। आपको लगता है कि उससे तौहीन अदालत होगी? मैं समझता हूं कि बड़ी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की थी नून लीग के या पीडीएम के रहनुमाओं ने, और उसमें आपको कितने भी इख्तिलाफात हो, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन आला अदलिया का एक अपना मकाम है और उसके ऊपर आप जो है इस तरह से तनकीद नहीं कर सकते। और तनकीद के यहाँ तो तौहीन आमेज गुफ्तगू हो रही थी, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत ही एक ऐसी चीज, ऐसी रिवायत उन्होंने डालने की कोशिश की कि अगर वो बरकरार रहती है, उसके ऊपर सवालिया निशान नहीं खड़े किए जाते, तो हमारे जो इदारे हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट जैसे जो इदारा है, मौजूद अदालत, वो जो है अंडरमाइन हो रही होगी। तो पहली बात तो ये कि इस वक्त जो है जाहिर कि आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू सुनवाई राजा आमिर अब्बास साहब की भी और समी इब्राहिम साहब की भी। असल बात ये कि हमें इस वक्त म्याना रवी की जरूरत है, हमारे इदारों को भी, हमारी हुकूमत को भी, हमारे मतलब है कि सहाफत को भी, कि जब तक हम म्याना रवी की तरफ नहीं जाएंगे, मतलब है कि एक्सट्रीम पोजीशन ली हुई है हुकूमत ने भी, कि उसमें आप लगते हैं कि सोल्यूशन आपके सामने नहीं आ रहे हैं, और फिर बजाय इसके कि चीजें हल हो गुफ्तगू के जरिए। पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कहा जाता है पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो अदालत के अंदर फिर क्यों नहीं कहा जाती? अदालत के अंदर क्यों वो जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा नहीं किया जाता है और ये कहा जाए कि जनाब देखें पार्लियामेंट ने ये बिल पेश कर दिया है, पार्लियामेंट ने बात कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये कहा था कि जनाब तौहीन पार्लियामेंट में भी बुलाया जाएगा 3 लोगों को। मैं ये अर्ज करूं ना, पहले भी हमारी बात हो चुकी है कि इसमें बहुत ज्यादा बदनीयती से कानून साजी की गई है। जब कानून साजी बदनीयती से करते हैं और उसमें फिर ये होता है ना कि आपने इस तरह की टर्म्स क्वाइन की कि जी तौहीन पार्लियामेंट, हालांकि पार्लियामेंट की तौहीन इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकती कि वो पार्लियामेंट जो है उसके बारे में अवामी परसेप्शन ये हो कि वो कहते हैं ना करप्शन को या बदनवानी को बचाने के लिए कानून साजी करती है। सबसे बड़ी तौहीन है किसी भी पार्लियामेंट की, या वो पार्लियामेंट जो है उसको मुकम्मल ना हो, वहां पे जो कानून साजी हो रही हो उसकी रूह के ऊपर लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हो। तो ये सब चीजें अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं फिर ये अर्ज करूंगा इस वक्त जो हालात हैं पाकिस्तान के, मैं सियासी पहलू पे ज्यादा बात कर सकता हूँ, कानूनी पे तो बड़ी तफसील तो हो गई और अजहर साहब मौजूद है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, जितने मखदूश हालात हैं, वहां पर हमें चाहिए कि चीजों को डिफ्यूज करें और मसलों के हल की तरफ जाएं। अच्छा, उसमें कलीदी किरदार जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का है, बजाय इसके कि उसके वज़रा ऐसे बयानात दें कि जिससे कहते हैं ना कि आप आग में मजीद तेल छिड़कें। आपको ऐसे बयानात देने चाहिए, ऐसा अमल करना चाहिए कि चीजें रिजॉल्व होने की तरफ जाए, सोल्यूशन ओरिएंटेड हो। वो आपको नजर नहीं आ रहा है, और अगर ये नहीं होगा तो जो आपकी मईशत की सूरत हाल है, जो आपके यहाँ एक इंतजामी बदहाली का शिकार है, आप एक हर मसला बहुत बड़े पैमाने पर खड़ा है, तो वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। तो मुल्क के लिए अगर सोचना है तो मेरे ख्याल में उसमें हुकूमत को लचक का मुजाहरा करना पड़ेगा, और लचक से, और जो नजर नहीं आ रहा बदकिस्मती से, ये एडमिट करना चाहिए। और उसमें अगर अदालत अपना रवैया मजीद सख्त करती है, जैसे कि अभी समी इब्राहिम साहब फरमा रहे थे, सर ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू आप देख लें, मरियम नवाज की गुफ्तगू आपने देख लें, वाकई लचक का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन सर सियासी तौर पर मैं आपकी तरफ वापस आऊंगा सर, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। आखिरी बात मैं करूंगा कि बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर फिर अदालत ने जो भी तौहीन हुई है उसके मतलब उसको देखते हुए उसके ऊपर वो कोई फैसला करती है, लोगों को डिस्क्वालीफाई करते हैं, तो फिर यही लोग चीख रहे होंगे। तो आपको उस चीजों से बचना चाहिए। हालांकि उन्होंने उसका बंदोबस्त कर लिया अपने लिए, इस पूरी काबीना ने, नून लीग के रहनुमाओं ने अपना बंदोबस्त कर लिया कि डिस्क्वालीफाई हो। लेकिन क्या इस चीज से बचा जा सकता है? उससे क्या मुल्क को फायदा होगा? ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो ये आप मेरे ख्याल में अजहर सिद्दीक साहब, जी बिल्कुल, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर साहब, सर